अयादृच्छिक प्रतिचयन, जिन्हें इंग्लिश में नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। तो आइए समझते हैं अयादृच्छिक प्रतिचयन किस प्रकार होता है। देखिए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब आपको किसी क्षेत्र के 100 परिवारों में से 10 को चुनना हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकता है कि जहाँ पर 100 परिवारों में से 10 को चुनना हो। आपको यह तय करना है कि किन परिवारों को चुनें और किन्हें छोड़ दें। आप ऐसे घरों को चुन सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो, या फिर अपने मित्र या परिचित के घर को चुन सकते हैं। तो उन 100 घरों में से जब आप 10 घर को चुनना होता है तो आप अपने सुविधा के हिसाब से चुनते हैं। तो आपको जो लगता है कि ये सुविधाजनक घर हैं तो उन्हें आप चुनते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने मित्र के घर को चुनते हैं, या आपके परिचित हो उसके घर को चुनते हैं। इस मामले में आप 10 परिवारों को चुनने के लिए अपने निर्णय का प्रयोग करते हैं। देखिए, आप 10 घर को चुन रहे हैं तो इसमें आप अपना निर्णय ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको इन्हीं को चुनना है। ऐसी स्थिति में 100 परिवारों में से आपके द्वारा चुने गए 10 परिवार यादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा नहीं चुने गए हैं। यानी कि यहाँ पर अ नहीं होगा, यहाँ यादृच्छिक होगा। यानी कि यहाँ पर जो 100 परिवार में से 10 परिवार जो चुना गया वो रैंडम नहीं है, इसमें एक निश्चित निर्णय लेके चुना गया है। तो ये रैंडम नहीं है, यादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा नहीं चुने गए हैं। अतः किसी अयादृच्छिक प्रतिदर्श में उस समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती और इसमें सर्वेक्षक की सुविधा या निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि अयादृच्छिक प्रतिदर्श में उस समष्टि की सभी इकाइयों को समान अवसर नहीं मिलता है, समान संभावनाएं नहीं होती है, क्योंकि इसमें निर्णय लेके खास को ही चुना जाता है जिसमें सर्वेक्षक की सुविधा होती है और जो सर्वेक्षक के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लगता है। इसलिए यादृच्छिक प्रतिदर्श में समष्टि के सभी इकाइयों को समान चुने जाने की संभावना नहीं होती है। इन्हें चूंकि प्रायः अपने निर्णय, सर्वेक्षक जो होता है वो अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा नियत मात्रा के आधार पर चुना जाता है। मतलब सर्वेक्षक जो भी घर को चुन रहा होगा उसमें सर्वेक्षक अपनी नियत मात्रा को देखता है, अपने निर्णय को देखता है, उद्देश्य को देखता है, सुविधा को देखता है। तो विशेष आधार बन गया छांटने का, चुनने का। अतः इसे अयादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में जाना जाता है। अगर इसमें आधार नहीं होता, किसी को भी ले लेते तो फिर वो यादृच्छिक प्रतिदर्श में चला जाता। किंतु यहाँ पर सर्वेक्षक का चुनने के पीछे निर्णय आ रहा है, उसका सुविधा आ रहा है, उद्देश्य आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या बन गया है, अयादृच्छिक प्रतिदर्श बन गया है।